आप सो रहे हैं, यह सुनकर आपको झटका लग सकता है। आप कहेंगे, नहीं मैं तो जागा हुआ हूँ, मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, आपकी बातें सुन रहा हूँ। लेकिन क्या आप सच में जागे हुए हैं या आप एक गहरे सपने में जी रहे हैं? एक ऐसी सपना जिसे आप हकीकत समझ बैठे हैं। एक ऐसा सपना जिसमें आप एक कठपुतली की तरह नाच रहे हैं और आपकी डोरियां आपके अपने ही अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड, आपकी आदतों और आपकी कंडीशनिंग के हाथ में है। आप सुबह उठते हैं एक रोबोट की तरह। आप ट्रैफिक में गुस्सा करते हैं एक रोबोट की तरह। आप ऑफिस में काम करते हैं एक रोबोट की तरह। आप रात को चिंता करते हैं एक रोबोट की तरह। आपके कार्य, आपकी प्रतिक्रिया, आपके सुख, आपके दुख, क्या ये सच में आपके द्वारा चुने गए हैं या वे सिर्फ आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग का एक स्वचालित मीन्स ऑटोमेटिक परिणाम है? हम एक जीवन जी रहे हैं और हम इस नींद से इतने ज़्यादा सहमत हो गए हैं कि हमें याद भी नहीं कि जागना कैसे होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि इस नींद से जागने का एक रास्ता है? क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप उन अदृश्य डोरियों को काट सकते हैं? क्या हो अगर आप एक कठपुतली के बजाय अपने जीवन के सूत्रधार बन सकते हैं? आज हम उसी जागने की कला को, उसी होश में आने की कुंजी को खोजने वाले हैं। इस कला का, इस कुंजी का सिर्फ एक ही नाम है, जागरूकता, अवेयरनेस। और इस जागरूकता के विज्ञान को, इसके हर पहलू को दुनिया के सामने क्रांतिकारी और काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करने वाले रहस्यदर्शी थे ओशो। और यह ज्ञान उनकी सबसे मौलिक किताबों में से एक, अवेयरनेस द की टू लिविंग इन बैलेंस, जागरूकता संतुलन जीवन की कुंजी का सार है। दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ऑथर में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह ऑडियो बुक आपको कोई विश्वास या सिद्धांत नहीं देगी। ओशो कहते थे, मेरा कहा हुआ मानना मत, उसे अनुभव करना। तो आज यह ऑडियो बुक एक सूचना नहीं बल्कि एक अनुभव का निमंत्रण है। यह एक 20 से 25 मिनट का ध्यान है, एक ऐसी यात्रा जो आपको आपके मन के शोर से निकाल कर आपके अपने केंद्र के गहरे सन्नाटे में ले जाएगी। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। ओशो हमारी स्थिति का निदान बहुत ही स्पष्ट और क्रूर ईमानदारी से करते हैं। वो कहते हैं, हमारी सारी पीड़ा का, सारे दुखों का, सारे संघर्षों का सिर्फ एक ही मूल कारण है, अचेतनता, अनकॉन्शियसनेस। सोचिए, कोई आपका अपमान करता है तो आपके अंदर तुरंत गुस्सा उठता है। यह गुस्सा कहाँ से आता है? क्या आप उसे चुनते हैं? नहीं, यह एक स्वचालित प्रतिक्रिया है, एक मैकेनिकल रिएक्शन है। आपकी किसी पुरानी चोट का आपके अहंकार के बटन दब जाता है और आप एक मशीन की तरह प्रतिक्रिया करते हैं। जब आप अतीत की किसी बात को याद करके दुखी होते हैं तो क्या आप उस दुख को चुनते हैं? नहीं ना। आपका मन एक पुरानी रिकॉर्डिंग को फिर से चला देता है और आप यंत्रवत दुखी हो जाते हैं। हम अपने ही मन के, अपने ही भावनाओं के और अपने ही आदतों के गुलाम हैं। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम एक बहुत ही सूक्ष्म जेल में जी रहे हैं। ओशो एक कहानी सुनाते हैं। एक जादूगर था जिसके पास बहुत सारी भेड़ें थी, लेकिन उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कोई भेड़ जंगल में न भाग जाए। बाड़ लगाना बहुत महंगा था, तो उसने एक मनोवैज्ञानिक तरकीब निकाली। उसने सभी भेड़ों को सम्मोहित यानी
हिप्नोटाइज कर दिया। उसने हर भेड़ से कहा, तुम भेड़ नहीं हो, तुम एक शेर हो। किसी से कहा तुम एक चील हो, किसी से कहा तुम इंसान हो, और उसने कहा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य बाड़ बना दिया है जिसे तुम कभी पार नहीं कर सकते। उस दिन के बाद कोई भेड़ कभी नहीं भागी। वे सब गर्व से घूमती, यह विश्वास करते हुए कि वे स्वतंत्र और शक्तिशाली हैं, लेकिन वे उस अदृश्य मनोवैज्ञानिक बाड़ के अंदर ही रही। गहरा आंतरिक ज्ञान। ओशो कहते हैं यह हमारी कहानी है। हमारे समाज ने, हमारे धर्मों ने, हमारे शिक्षा ने हमें सम्मोहित कर दिया है। हमें विश्वास दिलाया गया है कि हम यह शरीर हैं, हम यह मन हैं, हम यह नाम हैं, और हमें सफलता और सुरक्षा की एक अदृश्य बाड़ के अंदर रहना सिखाया गया है। उस नींद से जागने का पहला कदम है यह स्वीकार करना कि मैं सोया हुआ हूँ, यह स्वीकार करना कि मेरा जीवन अभी तक एक स्वचालित प्रतिक्रियाओं का ही जोड़ रहा है। यह एक दर्दनाक एहसास हो सकता है, लेकिन इसी ईमानदारी से मुक्ति का दरवाज़ा खुलता है। तो इस नींद से कैसे जागा जाए? क्या कोई मंत्र है, कोई तकनीक, कोई कर्मकांड? ओशो कहते हैं नहीं, जागने का तरीका बहुत ही सरल है। इतना सरल कि हमारा जटिल मन उसे अक्सर नज़रअंदाज कर देता है। वो तरीका है साक्षी बनना, बिकमिंग अ विटनेस। जागरूकता का मतलब है अपने जीवन के हर पहलू को, अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी निर्णय के बस देखना। जैसे आप आकाश में बादलों को देखते हैं या सड़क पर ट्रैफिक को देखते हैं। चलिए इस कला को और गहराई से समझते हैं। पहला स्तर, शरीर को देखना। यह सबसे आसान शुरुआत है। अभी जहाँ भी आप बैठे हैं, अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाइए। अपने पैरों को जमीन पर महसूस कीजिए, अपनी पीठ को कुर्सी पर महसूस कीजिए, अपने हाथों में ऊर्जा को महसूस कीजिए। आप चल रहे हैं तो बस चलिए। अपने हर कदम के प्रति, अपनी हर हरकत के प्रति जागरूक हो जाइए। खाना खा रहे हैं तो बस खाइए। भोजन के हर कौर को, उसके स्वाद को, उसके गंध को महसूस कीजिए। आप अपने शरीर की हर गतिविधियों के एक शांत तटस्थ साक्षी बन जाइए। दूसरा स्तर, विचारों को देखना, वॉचिंग द थॉट्स। यह थोड़ा और सूक्ष्म है। ओशो का रूपक। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ी पर शांत बैठे हैं और नीचे सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है। गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है। ये गाड़ियाँ आपके विचार हैं। आप क्या करते हैं? आप किसी भी गाड़ी में कूदकर बैठ नहीं जाते। आप किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं करते। आप यह भी नहीं कहते यह अच्छी गाड़ी है, यह बुरी गाड़ी है। आप बस किनारे पर बैठकर शांति से उस ट्रैफिक को देखते हैं। गहरा आंतरिक ज्ञान। यह आपको अपने विचारों के साथ करना है। जब आप शांत बैठते हैं तो विचार आएंगे, अच्छे, बुरे, जरूरी या फालतू। उनसे लड़े मत। अगर आप विचारों से लड़ेंगे तो आप उन्हें और ऊर्जा देंगे। उनका पीछा ना करें। अगर आप किसी एक विचार के पीछे चले गए तो आप साक्षी नहीं रहे, आप विचार बन गए। उन्हें जज ना करें। यह मत कहें मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बस उन्हें आने दें और जाने दें। आप बस एक दर्पण की तरह बन जाएं जो हर चीज़ को दर्शाता है।
पर किसी चीज से चिपकता नहीं। एक छोटा सा प्रयोग। इस वीडियो के बाद 5 मिनट के लिए अपने आंखें बंद करके बैठ जाइए और बस अपने विचारों के ट्रैफिक को देखें। देखें कि आपका मन आपको कहाँ कहाँ ले जाता है। यह आपकी आंतरिक दुनिया की पहली झलक होगी। तीसरा स्तर, भावनाओं को देखना, वॉचिंग द इमोशन। यह सबसे गहरा और सबसे परिवर्तनकारी स्तर है। ओशो का रूपक, आप एक विशाल खुले आकाश की तरह हैं। आपकी भावनाएं, गुस्सा, दुख, खुशी, डर बस बादल हैं जो इस आकाश में आते और चले जाते हैं। आप आकाश हैं, बादल नहीं। बादल आते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर हवा उन्हें उड़ा ले जाती है। आकाश हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है, शांत, अछूता, विशाल। अगली बार जब आपके अंदर गुस्सा उठे तो यह प्रयोग करें। गुस्सा मत बने। यह मत कहे मैं गुस्सा हूं, यह पहचान बनना है। गुस्से को देखें, अपने अंदर कहें मेरे अंदर गुस्से का एक बादल उठ रहा है। शरीर में महसूस करें, देखें कि यह गुस्सा आपके शरीर में कहाँ महसूस हो रहा है। पेट में, सीने में, कंधों में। बस उस एनर्जी को एक साक्षी की तरह महसूस करें, बिना उसे कोई कहानी दिए। जब आप अपनी भावनाओं को, चाहे वो कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, बिना उनसे एकत्रित हुए बस देखना शुरू कर देते हैं तो एक चमत्कार होता है। आप पाते हैं कि वे आपकी शक्ति खो देता है। आप उन्हें भोजन देना बंद कर देते हैं और वे धीरे धीरे विलीन हो जाता है। आप आपका शरीर नहीं हैं, आप आपके विचार नहीं हैं, आप आपकी भावनाएं नहीं हैं। आप वो शुद्ध जागरूकता हैं, वो साक्षी हैं जो इन सब को अनुभव करता है। यह ओशो का दर्शन का केंद्र है। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या यह जागरूकता, यह साक्षी भाव सिर्फ आंखें बंद करके बैठने के लिए है? क्या हमें दुनिया से, अपने कामों से, अपने रिश्तों से भागकर किसी गुफा में चले जाना चाहिए? ओशो का जवाब एक जोरदार नहीं है। वो कहते हैं असली चुनौती और असली मज़ा पहाड़ों पर नहीं, बाजार में है। असली ध्यान आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोलकर होता है। उनका दर्शन पलायन का नहीं बल्कि रूपांतरण का है। वो हमें जुर्बा द बुद्धा बनने के लिए कहते हैं। एक ऐसा इंसान जो जिक्र जोरबा की तरह जीवन के हर रस का, हर आनंद का पूरी तीव्रता से अनुभव करे, लेकिन एक बुद्ध की तरह गहरे साक्षी भाव और जागरूकता के साथ। जागरूकता को दैनिक जीवन में कैसे लाएं? ओशो कहते हैं अपने हर छोटे से छोटे काम को एक ध्यान बना ले, चलते हुए ध्यान। जब आप चल रहे हैं तो बस चलिए। अपने हर कदम के प्रति, अपने पैरों के जमीन पर पड़ने का एहसास के प्रति, अपने शरीर की गति के प्रति जागरूक हो जाइए। खाते हुए ध्यान। जब आप खाना खा रहे हैं तो टीवी बंद कर दीजिए, फ़ोन दूर रखिए, बस खाइए। भोजन के हर कौर को, उसके स्वाद को, उसके गंध को, उसकी बनावट को पूरी जागरूकता के साथ महसूस कीजिए। सुनते हुए ध्यान। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो सिर्फ उसकी बातें मत सुनिए, बल्कि अपने अंदर उठ रही प्रतिक्रिया को भी देखिए। क्या आप सच में सुन रहे हैं या आप सिर्फ जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपके अंदर कोई जजमेंट उठ रहा है? बस देखिए। जागरूकता और रिश्ते को समझते हैं।
जब आप अपने रिश्तों में जागरूकता लाते हैं तो वे रूपांतरित हो जाते हैं। जब आप अपने पार्टनर से बात कर रहे होते हैं और आपके अंदर अहंकार या गुस्सा उठता है तो आप उस पर यंत्रवत प्रतिक्रिया करने की बजाय उसे देख सकते हैं। आप चुन सकते हैं कि आप उस गुस्से की कठपुतली नहीं बनेंगे। उस एक पल की जागरूकता अनगिनत लड़ाइयों और दुखों को रोक सकती है। 24 घंटे का ध्यान। ओशो का लक्ष्य यह नहीं है कि आप दिन में 20 मिनट के लिए ध्यान करें। उनका लक्ष्य है कि धीरे धीरे आपकी जागरूकता इतनी सहज हो जाए कि आप अपने हर काम को, आपके हर पल का एक हिस्सा बन जाए। आपकी लाइफ ही एक ध्यान बन जाए। जब आप जागरूकता में जीना शुरू करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कुछ अद्भुत फल लगने शुरू हो जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता। आप अपनी आदतों, अपनी भावनाओं और अपने विचारों के गुलाम नहीं रहते। आप देखते हैं कि गुस्सा आता है पर आप गुस्सा नहीं हैं। डर आता है पर आप डर नहीं हैं। इस अलगाव से एक गहरी स्वतंत्रता का जन्म होता है। ओशो रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द को तोड़कर रिस्पॉन्स एबिलिटी कहते हैं, यानी किसी भी परिस्थिति में यंत्रवत प्रतिक्रिया यानी रिएक्ट करने की बजाय जागरूकता के साथ प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। जब आप जागरूक होते हैं तो आप अपनी भावनाओं और अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। आप अब किसी को दोष नहीं देते। हम अक्सर अकेलेपन यानी लोनलेस से डरते हैं। यह एक नकारात्मक अवस्था है जिसमें हमें किसी की कमी महसूस होती है। लेकिन जब आप जागरूक होते हैं तो आप अपने ही साथ होने का आनंद लेना सीख जाते हैं। आपका अकेलापन लोनलीनेस एकांत यानी एलोनलेस में बदल जाता है। एकांत एक सुंदर सकारात्मक अवस्था है। यह अपने ही स्रोत में होने का आनंद है। ओशो का दर्शन गंभीर या उदास नहीं है। यह जीवन का हर पल का एक गहरा उत्सव है। जब आप पूरी तरह से जागरूक होते हैं तो हर छोटी चीज सुंदर हो जाती है। एक साधारण सा फूल एक चमत्कार बन जाता है। बारिश की बूंदों की संगीत दिव्य हो जाता है। आप जीवन को उसी पूरी तीव्रता, उसी पूरी समग्रता यानी टोटालिटी में जीना शुरू कर देते हैं। तो ओशो का अवेयरनेस का अंतिम सार क्या है? यह कोई जटिल दर्शन नहीं है। यह एक सरल सीधी सी कुंजी है। आपको कुछ हासिल नहीं करना है। आपको कुछ बनना नहीं है। आपको कहीं पहुंचना नहीं है। आपको बस जागना है। जागना है इस हकीकत के प्रति कि आप अपने मन के शोर से कहीं ज़्यादा गहरे हैं। जागना है इस हकीकत के प्रति कि हर पल एक नया जीवन, एक नई शुरुआत लेकर आता है। जागरूकता कोई उपलब्धि नहीं है। ओशो कहते हैं यह आपका स्वभाव है। आप उसे खो चुके हैं, उसे फिर से खोजना है। यह खोज किसी दूर भविष्य में नहीं करनी, यह अभी और यही करनी है। ओशो कहते हैं मेरी बात पर बिलीव मत करना जब तक कि वो आपका अपना अनुभव ना बन जाए। तो चलिए एक अनुभव करते हैं। इस वीडियो के बाद बस 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके शांत बैठ जाइए और बस अपनी आती जाती सांसों के साक्षी बन जाइए। कोई मंत्र नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई कोशिश नहीं, बस देखिए। और अगर आप उस देखने में छिपी शांति की एक झलक भी पा पाए तो नीचे कमेंट में लिखिए मैं साक्षी हूं, आई एम द विटनेस। और इस जागरूकता के संदेश को उस हर इंसान के साथ शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि
अपने मन के शोर में खोया हुआ है, उन्हें भी जागने का निमंत्रण दीजिए, क्योंकि एक ही क्रांति है और वो है चेतना की क्रांति।